अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज की जानब। सबसे पहले तो स्पेन नेशनैलिटी के बाद बीवी या खामद को किस तरह से आप नेशनैलिटी दिलवा सकते हैं, क्या तरीकाकार है, इसमें अहम खबर है, एक अहम आर्टिकल है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, इस पर बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं। इसको कवर करेंगे आज इंशाल्लाह ताला अपने पहले टॉपिक में। उसके बाद आखिरकार इंग्लैंड ने वर्क परमिट्स की अनाउंसमेंट कर दिया और 2023 में वो कौन से ऑक्यूपेशन जहां पे शॉर्टेज है वर्कर्स की, उसकी लिस्ट जारी कर दी गई है और वर्क परमिट्स के लिए आउटसाइड द यूके और आउटसाइड द यूरोपीय यूनियन भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस पे बात करेंगे। उसके बाद इंग्रेसो मिनिमम बिताल के बारे में भी हुकूमत ने एक नया मौकफ लेके आई है, क्योंकि आपको मालूम है कि साल साल हो चुका है इंग्रेसो मिनिमम बिताल अप्लाई किए, तो उस पर अब हुकूमत की तरफ से जवाब आया। इसके बारे में बात करेंगे और लिंक भी शेयर करूंगा। आखिर में बहुत एक अहम खबर है कि सेंट्रल बैंक, जिसको बैंक दी इस्पानिया बोला जाता है, उसने भी एक अमदाद की अनाउंसमेंट की है और बहुत अहम अमदाद है जो कि वीडियो के आखिर में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लाजमी तौर पे जानिएगा और उसके बारे में मजीद आपको तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों, वीडियो की डिटेल की तरफ जाने से पहले, जैसे कि आप जानते हैं, हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो पहला ही लिंक आपको मिलेगा वो उस चैनल का जो मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है, जहां पे मैं प्रोग्रामिंग की एजुकेशन दे रहा हूं, जहां पे ट्यूटोरियल यानी तकरीबन डेली वहां पे एक ट्यूटोरियल जो है वो अपलोड हो रहा है, पब्लिश हो रहा है। वहां पे आप जाके लैंग्वेज सीख सकते हैं, जो कि अभी मैंने पहली बुनियादी तौर पे पाइथन शुरू की है, जो कि कोई भी शुरू कर सकता है अपनी बेसिक लैंग्वेज के तौर पे। आगे चल के इंशाल्लाह ताला मजीद लैंग्वेजेस जो है हम करेंगे, लेकिन फिलहाल पाइथन से वो लोग भी स्टार्ट ले सकते हैं जिनका पहले कोडिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। और ये ऐसा शोबा है, ऐसा आईटी का शोबा है, अगर आप इसको चुन लेते हैं और इसमें मेहनत करते हैं तो आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा फ्यूचर आपका ब्राइट होगा और आपको एक लाइन मिल जाएगी आगे जो है वो कामयाब होने की। तो लाजमी तौर पे इसके बारे में सोचिएगा और नीचे लिंक मौजूद है, उसको क्लिक करें और चैनल पे जाकर उसको सब्सक्राइब करें और वहां पे जो ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं 25 के करीब, उनको लाजमी तौर पे वॉच करें और आगे भी आने वाले वक्त में मजीद ट्यूटोरियल्स आएंगे उनको भी। तो स्पेन नेशनैलिटी के बाद बीवी या खामद को आप कौन सा स्टेटस दिलवा सकते हैं? जब आपको नेशनैलिटी मिल जाती है, अगर तो आप अपने खामद को बुलवाना चाहती हैं या खामद अपनी बीवी को बुलवाना चाहता है, तो बिल्कुल मुमकिन है। इसमें जो अरेगो फैमिलियार है वो आपकी हेल्प करेगी। अरेगो फैमिलियार के तहत आप अपना तमाम प्रोसेस करेंगे, ना सिर्फ खामद या बीवी बल्कि आपके बच्चे भी उसमें आ जाते हैं। बच्चों का तो आपको मालूम है कि 21 साल तक भी जो है आप उनकी किसी न किसी तरह मदद कर सकते हैं और उनको लीगल करवा सकते हैं, उनको नेशनैलिटी दिलवा सकते हैं, इस तरह का प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है अमूमन तौर पे खामद या बीवी का। तो यहाँ पे ये बताता चलूं कि जो तरखीता कम्युनिटारिया वो तो कन्फर्म है कि वो आप उनको दिलवा सकते हैं। उसके बाद जब खामद या बीवी को नेशनैलिटी मिल जाती है तो उसकी भी एक प्रोसेस है। एक नीचे मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर रहा हूं जहां पे बहुत ज्यादा डिटेल के साथ तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो बताई गई है। यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूं कि अगर आप खामद या बीवी को वो आपके पास रहते हैं, यहाँ रहते हैं, तो ज्यादा आसानी के साथ तमाम अरेगो फैमिलियार का प्रोसेस और बहुत तेजी के साथ हो सकता है। लेकिन अगर आपकी होम कंट्री में है, मैं स्पेशली यहाँ पे पाकिस्तान की बात करूंगा, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें एम्बेसी के जरिए करना चाहिए या कि यहाँ पे करना चाहिए। पिछले 2-3 सालों में चंद एक चीजें सामने आई हैं, जिसमें एक चीज बहुत ज्यादा अहम सामने ये आई है कि अगर आप वहां पे एम्बेसी के जरिए प्रोसेस करते हैं, पहले भी थोड़ा सा जो था फास्ट था, लेकिन अब जो है वो मजीद दोबारा से सुस्त हो चुका है। अब 2.5-3 साल 2 साल आपने लाजमी तौर पे जहन में रखने हैं। यही प्रोसेस सेम जो है बच्चों के लिए और यही प्रोसेस सेम आपके पार्टनर यानी खामद या बीवी के लिए। तो इस वजह से इस चीज को आपने जहन में रखना। ज्यादातर लोग अब कौन सा प्रोसेस कर रहे हैं? ज्यादातर लोग ये प्रोसेस कर रहे हैं कि वहां जैसे उनको नेशनैलिटी यहाँ पे मिलती है, वो अपनी फैमिली का जो है वो नॉर्मल फैमिली वीजा जो है वो अप्लाई करते हैं और उनका वो प्रोसेस जो है वो हो जाता है बहुत तेजी के साथ। क्योंकि जब आपको नेशनैलिटी मिल जाती है, ना तो आपको घर की जरूरत पड़ती है और ना ही आपको अपने फाइनेंशियली स्टेटस शो करने की जरूरत पड़ती है कि आपको नॉमिनल कॉन्ट्रैक्ट या इस तरह का कोई हिस्ट्री आपके काम की इस तरह की कोई चीज प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती, वो एग्जम्पशन मिल जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे भी प्रोसेस आसान हो जाता है और वहां पे भी बहुत ज्यादा जो है वो लेंथी नहीं रहता।
एक बात मैं यहाँ पे और चीज बताता चलूं, चंद एक दोस्तों की तरफ से जो कि मसला सामने आया है, जब आप नेशनैलिटी ले लेते हैं और उसके बाद अगर शादी कर रहे हैं अपनी होम कंट्री में, तो वहां पे एक चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना है। जब आपका निकाह हो रहा होता है, जब आपकी शादी हो रही होती है, वहां पे अमूमन तौर पे देखा गया है कि कोई यूनियन काउंसिल्स की जानब से या निकाह पढ़ाने वालों की जानब से या उसको गलती समझ दें, या उनके दिल में ये होता है कि ये बाद में आएगा तो इससे कुछ ना कुछ हम पेमेंट लेंगे, उसको करेक्शन करने के लिए, ये भी हो सकता है। ये खुदा जानता है, मैं ये अपनी तरफ से नहीं कहना चाहता कि उनके दिल में क्या होता है, मिस्टेक भी हो सकती है कि वो आपकी अमूमन तौर पे नेशनैलिटी जो है वो लिख देते हैं स्पेन की, लेकिन वहां पे आपका आईडी कार्ड नंबर जो है वो पासपोर्ट नंबर लिखने की बजाय या आपकी दनी लिखने की बजाय वहां पे आपका पाकिस्तान का आईडी कार्ड नंबर लिख दिया जाता है। बाद में जब आप प्रोसेस शुरू करते हैं तो वो आपके लिए बहुत बड़ा मसला बनता है। उसको करेक्ट करवाने के लिए बहुत जतन करना पड़ते हैं और बाज को फिर अदालत से भी रुजू करना पड़ता है। इस वजह से इस चीज का आपने ख्याल रखना है, जब आपका निकाह हो रहा हो उस वक्त आपने नजर रखनी है, या किसी बंदे की ड्यूटी लगा दें कि निकाह ख्वाह पर नजर रखे कि वो मेरा सही डाटा फिल करे, क्योंकि आपने अपनी फैमिली का प्रोसेस करना होता है, बाद में आपके लिए काफी मसला बनता है। आखिरकार इंग्लैंड का वर्क परमिट जो है उसकी भी अनाउंसमेंट कर दी गई है। लिंक नंबर 2 नीचे उसका मौजूद है। वो तमाम ऑक्यूपेशन जहां पे उनको शॉर्टेज है और बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत है, उस पर बहुत बड़ी तादाद में वर्क परमिट्स अनाउंस किए गए हैं। उन तमाम की डिटेल है। यहाँ पे ये बताता चलूं कि ये नॉन यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी है और यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी है। अगर आपके पास इनमें से कोई स्किल है तो आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। आपको जाते ही 1 साल का, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका वर्क परमिट बढ़ता जाएगा, और जैसे आप वहां पे लीगली टाइम गुजारते हैं तो आपका स्टेटस मजीद वहां पे जो है वो बेहतर होता जाएगा और इंडेफिनिट लीव टू रिमेन तक आप जा सकते हैं। और उसके बाद आपको मालूम है कि आप ब्रिटिश नेशनैलिटी भी ले सकते हैं। मतलब ये कि ये एक रूट है, ये अब वर्किंग रूट है, वर्क परमिट का रूट है। इसके जरिए भी आप वहां पे अपनी सेटलमेंट यूके में कर सकते हैं अगर आप वहां पे शिफ्ट होना चाहते हैं तो। अब बात करते हैं इंग्रेसो मिनिमा विताल की। इंग्रेसो मिनिमा विताल के बारे में आपको मालूम है कि 6 महीने, 8 महीने, कुछ लोगों ने तो 10-10 महीने, 1-1 साल भी कहा है कि हमने जमा करवाई है, कोई आंसर नहीं आया। तो अब हुकूमत ने ये मौकफ इख्तियार किया है। जाहिर है ये तमाम कमेंट्स और ये तमाम क्वेश्चन उनके पास भी पहुंचे होंगे। उनकी तरफ से ये क्वेश्चन अब ये आया है कि मैक्सिमम 6 महीने में इंग्रेसो मिनिमा विताल का रिजल्ट जो है वो आएगा। आपको मालूम है कि अमूमन तौर पे तमाम सरकारी महकमों में 3 महीने नॉर्मल टाइम होता है, लेकिन इंग्रेसो मिनिमा विताल क्योंकि आपको मालूम है कि नेशनल लेवल पे है और सिर्फ 1-2 ही सरकारी डिपार्टमेंट इसको डील कर रहे हैं, तो इस वजह से लेबर की कमी की वजह से और टाइम की शॉर्टेज की वजह से अब उनको ये राहत दी गई है कि वो 6 महीने तक लाजमी तौर पे इन फाइलों पे जवाब दें, यानी कि आप यस या नो लाजमी तौर पे करें। अब आने वाले वक्त में जो इंग्रेसो मिनिमा विताल जमा होंगे, उन्होंने अपने जहन में 6 महीने का टाइम रखना है। उससे कम जो है हो सकता है कि उससे कम आपको उसका जवाब दे दिया जाए, लेकिन उम्मीद की जाती है कि इस अनाउंसमेंट के बाद 6 महीने से ज्यादा टाइम इंग्रेसो मिनिमा विताल की यस और नो का आंसर आने में नहीं लगेगा। अब आखिर में बात करते हैं बहुत अहम एक नई इमदाद के बारे में। दोस्तों यहाँ पे ये भी बताता चलूं कि चारों न्यूज के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। जैसे जैसे न्यूज की तरतीब है इसी तरह नीचे लिंक की तरतीब होगी और आप उनको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। सेंट्रल बैंक स्पेन की तरफ से एक नई इमदाद की अनाउंसमेंट की गई है। ये इमदाद क्या है? आपको मालूम है इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इन्फ्लेशन रेट बढ़ने की वजह से आम जरूरियात जिंदगी की जो चीजें हैं बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी हैं। इसके साथ साथ वो लोग जिन्होंने रेंट देना होता है, जो रेंट पे होते हैं, उनके रेंट बढ़ चुके हैं। उसके लिए अयूदा दी अलकरेल निकल चुकी है। वो लोग अप्लाई कर रहे हैं और आपको भी करनी चाहिए। ये बताता चलूं कि कतलूनिया में जो लोग रहते हैं उनके लिए 12 मई का टाइम है, उससे पहले पहले उन्होंने अप्लाई करनी है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं वो लोग जिन्होंने बैंक के जरिए घर लिए हैं। अब बैंक की किस्तें जो है वो वेरिएबल जिनकी थी वो तो फंस गई क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा तो किस्त भी बढ़ चुकी है। जो पहले 400 देते थे अब 600 दे रहे हैं। तो उसके लिए सेंट्रल बैंक ने हिपोथेका वालों के लिए भी एक इमदाद निकाली है जो 300 यूरो से 600 यूरो तक आपको मिल सकती है। उसकी तमाम रिक्वायरमेंट, तमाम तरीकाकार नीचे दर्ज है। सेंट्रल बैंक ऑफ स्पेन यानी कि बैंको दी इस्पानिया में आपने ये इमदाद
अप्लाई करनी है, लेकिन आपको मालूम है वो सेंट्रल बैंक है, डायरेक्ट आपको डील नहीं करेगी। उसने 10 के करीब बैंकों का बताया है, वहां पे आप ये इमदाद अप्लाई कर सकते हैं और उन्हीं बैंकों में से किसी न किसी के साथ आपका हिपोथेका होगा और बेहतर है उसी बैंक में अप्लाई करें जहां पे आपका हिपोथेका चल रहा है। इस तरह से डायरेक्ट आपको कंपनसेट उसी बैंक से मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।